कांग्रेस जनों ने आज भाजपा की बुद्धि शुद्धि के लिए विकासनगर तिलक भवन पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। विकासनगर से कांग्रेस जनों ने आज तिलक भवन पर एकत्रित होकर देश की जनता पर भाजपा सरकार के द्वारा किए जा रहे अत्याचार, साथ ही जनता को नेताओं के द्वारा कर रहे गुमराह को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। हनुमान चालीसा से भाजपा नेताओं को जल्द ही सद्बुद्धि प्राप्त हो, इसके लिए उनके द्वारा प्रार्थना की गई। लगभग 1 घंटे तक चले हनुमान चालीसा के पाठ के बाद कांग्रेस जनों ने जय जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव और ऐसे ही नारे लगाकर इस पाठ को संपन्न किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता तक जिस तरह से देश की जनता को बार बार झूठ पर झूठ बोल के और गुमराह करने की बात कर रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए कि उनकी बुद्धि शुद्धि हो जाए, आज हमने कांग्रेस जनों ने विकासनगर के तिलक भवन पर एकत्र होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। हनुमान जी इस देश के नहीं, इस पूरी यूनिवर्स के, पूरी सृष्टि के भगवान हैं। इन्होंने उसको एक छोटी सी संस्था बजरंग दल का भगवान बना दिया और हम लोग तो बजरंग बली के भक्त हैं, ये लोग हमें बजरंग दल का भक्त बनाना चाहते हैं। अरे बजरंग दल है क्या? बजरंग दल एक छोटी सी संस्था है और बजरंग बली इस संपूर्ण सृष्टि के भगवान है। एक चींटी से लेके बाज तक, इंसान से लेके इस सृष्टि में जितने जीव हैं, हनुमान जी उस हर जीव के भगवान है। इस सृष्टि के कण कण में हनुमान जी विद्यमान है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, आरएसएस के लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि बजरंग बली मेरे भी भगवान है, तेरे भी भगवान है, इसके भी भगवान है और उसके भी भगवान है। बजरंग बली को छोटा मत करो, आप बजरंग दली बनाकर, वो बजरंग बली हैं, बजरंग बली हैं, इस सृष्टि के भगवान हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से हो रहा है, पूरे देश में जिस तरह से हो रहा है, देश की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह तुम्हारा सांसद देश की बेटियों पर अत्याचार कर रहा है। उत्तराखंड में तुम्हारे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त लोग अंकिता भंडारी जैसी बेटी की हत्या कर देते हैं। देश के उत्तराखंड के अंदर तुम्हारे मंत्री सड़क पर उत्तराखंडियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। जगह जगह पर तुम्हारे से नौकरी दी नहीं जाती। महंगाई तुम बढ़ा रहे हो, तुम्हारे पास है कुछ नहीं करने को और तुम बजरंग बली के नाम पर सियासत कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों। इस देश के लोगों को गुमराह मत करो, झूठ मत फैलाओ। सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने एक युवक की पिटाई करी, क्या कहेंगे आप? प्रेमचंद अग्रवाल जी के लिए प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में एक के साथ मारपीट की है, क्या? कांग्रेस ने इसका हर स्तर पर विरोध किया है और इसका परिणाम है कि प्रेमचंद अग्रवाल के विरुद्ध मंत्री होते हुए एफआईआर लॉन्च हुई है, बाय नेम एफआईआर लॉन्च हुई है और इस एफआईआर में प्रेमचंद अग्रवाल जी को बाकायदा अभियुक्त बनाया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल जी को सीट छोड़नी होगी मेरे ख्याल से। धामी जी की या इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेता की कोई ऐसी नस प्रेमचंद जी के हाथ में दबी हुई है कि इतने बड़े बड़े कांड करने के बावजूद प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी जैसे लोग इस सरकार में मंत्री पद पर बने हुए हैं। बड़े शर्म की बात है। अरे हमने उत्तराखंड इसलिए बनाया था कि यहाँ के लोगों पर, उत्तराखंड के मूल निवासियों पर, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर ये लोग अत्याचार करेंगे, सड़क पर मारपीट करेंगे और फिर उन्हीं को अभियुक्त बनाने की कोशिश करेंगे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बांटने का काम कर रही है आम जनता को, उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हमने एक आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हनुमान जी से प्रार्थना की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सद्बुद्धि दे। जिस प्रकार से एक संस्था को, बजरंग दल को इन्होंने हनुमान जी से जोड़ा है, वो बिल्कुल गलत है। हनुमान जी एक भगवान है और बजरंग दल एक संस्था है और ऐसी संस्था जो उल्टे सीधे काम करेगी उसका हर जगह विरोध किया जाएगा। क्या उत्तराखंड कांग्रेस